और इस सभा में उपस्थित सभी औरंगाबाद जिले, खासकर देव प्रखंड और हरियाही डैम, उत्तर कोयल नहर के मुख्य डैम कुटकू डैम में फाटक लगाना और हरियाही और राइट बटाने को चालू कराना है। अगर ये दोनों कार्य हो जाए तो यहाँ के किसान संपन्न हो जाएंगे। विगत कई वर्षों से राष्ट्रीय किसान मजदूर विकास मंच आप सभी किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ते आया है और इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर कोल का पूरा कार्य बंद हो गया था, न कोई नेता बोलता था और न कोई राजनेता बोलता था, चाहे किसी दल का हो। हम लोग कम से कम 5 बार गए कुटकू डैम। कुटकू डैम में हाल ही 8 महीना पहले गए थे। एक ठेकेदार भी था, ठेकेदार को लोग काम नहीं करने दिया। मंच, किसानों, नौजवान साथियों, हमारी बहनें, पत्रकार बंधु, यहाँ पिछले 2-3 दिन से हम हैं और जो समस्या है यहाँ पे भी मंच पे जितने लोगों ने भी बात की, कल भी बात की, पूरा मामला जो सुखाड़ क्षेत्र है, जो पानी की समस्या है, वो बड़ी अहम समस्या यहाँ की है। वो डैम बना हुआ है, थोड़ा सा काम बाकी उसमें। क्या पॉलिटिकल लोग इतने सक्षम नहीं कि किसानों से बातचीत कर सके, आपस में समझौता कर सके? जब पैसा आया तो उसकी जो कमेटी बननी थी, कोई जो 1600 करोड़ रुपया आया, वो उन किसानों को देकर उसमें काम शुरू हो सकता था। लेकिन क्या भारत सरकार की बड़ी एक पॉलिसी है कि इन जंगलों से ये किसान यहां से हटे, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से? क्या यहाँ का जो किसान है, जो खेत में काम करता है, खेत को इतना कमजोर कर दो कि अपने खेत छोड़ दे? एक बड़ी साजिश ये चली हुई है। अगर जंगल है, कहीं खनन संपदा है, तो खनन के नाम पे उनको खाली करवा जाता है। बिहार में बड़ी कंपनी खेत में काम करेगी, वो जब ही तो काम करेंगे जब आप खेत से नफरत करोगे। हम पूरे देश भर में जाते हैं तो बिहार को किस लिए जाना जाता है कि बिहार के लोग मजदूरी करने आते हैं, लेबर, बिहार में लेबर मिलती है। हम श्रीनगर में गए तो सपोर मंडी, जो सेब का बड़ा उत्पादन वहां पर होता है, वहां पे बहुत लोग काम करते हैं बिहार के। जब हरियाणा की मंडी में गए तो पल्लेदारी का काम यहाँ के लोग करते हैं। अभी जब हम 2 महीने पहले हरियाणा की मंडी में गए, वे सब लोग इकट्ठे हुए, आपके परिवार के लोग। हमने वहां के किसानों को कहा, जो दुकानदार थे, ये पल्लेदार नहीं है, ये बिहार का किसान है, आपसे ज्यादा जमीन इनके पास में है, आप इनसे पूछो तो। ये सारे जमींदार हैं जो बिहार छोड़ के अपनी रोजी रोटी की तलाश में बाहर गए हैं। इतनी बढ़िया जमीन यहाँ की, मतलब काली मिट्टी, सारी चीज का उत्पादन यहाँ पर होता है, वेजिटेबल्स यहाँ पर होती है, सब्जी तरकारी यहाँ पर होती है बढ़िया। सूरजमुखी और मक्का, पूरे देश का सबसे बेहतरीन मक्का यहाँ पे पैदा होता है। धान यहाँ पे सबसे अच्छा पैदा होता है। और उसके बाद में भी बिहार गरीब, क्योंकि जोन सी पॉलिसी बनी यहाँ पे, जो 3 काले कानून दिल्ली में बनाए 2020 और 21 में,
वो काले कानून तो बिहार में 15-16 साल पहले लागू हो गए। यहां की मंडियां बंद करी सबसे पहले। पॉलिसी जो ड्राफ्टिंग बना कर दिया यहां के मुख्यमंत्री ने दिया कि मैंने बिहार को लूट लिया, बिहार के लोगों को भगा दिया, आप भी उस पॉलिसी पे काम करो। ये दिखने में ही शरीफ लगते हैं, यहां के मुख्यमंत्री शरीफ नहीं है। सबसे पहले तो जमीन लूटने का काम और बड़ी इंडस्ट्रीज को जाने का काम तो इन्होंने तो किया। यहां पे एक आंदोलन इसके साथ साथ ये भी चले कि जो बाजार समिति है, मंडियां हैं, वे बहाल हो। क्या किसान का प्लेटफॉर्म तोड़ने का किसी को हक है? मंडियां जो बाजार समिति है, किसान का प्लेटफॉर्म है। क्या ट्रेन बगैर प्लेटफॉर्म के रुक सकती है? अगर किसान भी कहीं पे भी फसलें अपनी बेच सकता है, वही भाषा देश के प्रधानमंत्री जी ने कही कि किसान अपनी फसल को कहीं पे भी बेच सकता है, तो क्या ट्रेन भी बगैर प्लेटफॉर्म के कहीं पे भी रुक सकती है? हमने कहा कि थाने, डीएम का ऑफिस, डीसी का ऑफिस, एसएसपी, पुलिस स्टेशन, उसमें फसलें बिकेंगी। एक बार एक मीटिंग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में थी। गन्ने का इशू चला हुआ था। 12 अधिकारी वहां पे बैठे थे अलग अलग डिपार्टमेंट के। उन्होंने कहा कि गन्ना हम पूरा खरीद करेंगे। मगर जी गन्ने की तो खरीद हो जाएगी, गन्ने में कोई दिक्कत नहीं है। गन्ना किसान 2 जगह अगर ले जाना सीख लगा तो गन्ने खेत में खड़ा ही नहीं रहेगा। तो एक अधिकारी ने बहुत जल्दी करी कि जी गन्ना एक तो शुगर फैक्ट्री में जाता है, दूसरा आप बताओ दूसरा कहां जाता है? गन्ना 2 जगह जाता है। ध्यान से सुन लेना, अगर किसी किसान की फसल ना बिके तो पैक्स मंडी समिति जो बाजार समिति है, और एक रास्ता है जब आप डीएम के वहां पे गन्ना अपनी फसल को ले जाना सीख लोगे तो कोई दिक्कत यहां पे नहीं होगी। वो डीएम के ऑफिस में सबसे बढ़िया बिकता है। कोई लेकर गया डीएम के ऑफिस में? जिस दिन किसान यहां का डीएम के ऑफिस में अपनी फसलें ले जाना सीख लेगा, उस दिन वो लड़ाई सीख लेगा बिहार का किसान। बाराबंकी में किसान के धान नहीं बिक रहे थे। हमने कहा कि सबसे बढ़िया स्थान डीएम का ऑफिस है बाराबंकी, लखनऊ से लगता हुआ आप जानते होंगे। 300 ट्रैक्टर ट्रॉली डीएम के ऑफिस में धान गया, वहां पे इस धान की खरीद हुई। घंटा लगा वहीं पे खरीद करी। मुजफ्फरनगर में शुगर मिल चालू नहीं हो रही थी। हमने उनका पूरा डाटा उठाया और ये कहा कि जिस दिन पहले साल जिस तारीखों में शुगर फैक्ट्री चालू हुई थी, हमने वही डेट शुगर फैक्ट्रियों की दे दी। अपना गन्ना छील के या तो शुगर फैक्ट्री पर जाएगा या डीएम के ऑफिस में जाएगा। तो डीएम के ऑफिस में गन्ना गया, उस गन्ने की खरीद हुई और तीसरे दिन उसका भुगतान मिला। आप ले जाना तो सीखो। आंदोलन धीरे धीरे यहां पे मजबूत हो रहा है बिहार में। दिनेश कुमार जी है, मनोज कुमार जैसे लोग यहां पे मिले, सुधाकर जैसे लोग जिन्होंने मंत्री पद को ठोकर मारी और ट्रैक्टर के बोनेट पे बैठ के पैर रखने की भी जगह नहीं थी, उनका पैर में दर्द कर रहा था। तो हमने चलते हुए कहा कि यहां पे जरूरत क्या थी, आप तो कालीन में रहने वाले थे, क्यों आए? आंदोलन में तो कष्ट होगा। वहां बढ़िया गाड़ी मिल थी, उसमें आराम से रहते। तो जो लोग आंदोलन करेंगे उनको कष्ट झेलने पड़ेंगे, और जो कालीनों पे लोग चलने वाले होंगे उनको आराम मिलेगा, लेकिन वो पब्लिक के बीच में नहीं आएंगे। तो यहां पे लोग निकलेंगे,
यहाँ के लोग आंदोलनकारी हैं, वे लोग निकलेंगे, लेकिन आपके बीच में कुछ शरारती तत्व रहेंगे। अभी भी जब बच्चों का आंदोलन चला, जब अग्निवीर योजना का विरोध सबसे ज्यादा बिहार में हुआ, आपको निगाह रखनी पड़ेगी कि कौन लोगों ने ट्रेनों में आग लगाई, कौन लोग पुलिस प्रशासन पर पत्थर फेंक रहे। उस विचारधारा के लोग हमको नहीं चाहिए। अगर हमारे आंदोलन में कोई हिंसक घटना करेगा, कोई किसी के ईंट पत्थर डला मारेगा, कहीं आगजनी करेगा, वो जिम्मेदारी उसकी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। किसान संगठन इन चीजों की ना इजाजत देगा, ना हमारे बीच में इस तरह के लोग चाहिए। अगर कोई इस तरह के विचारधारक लोग होंगे तो पुलिस प्रशासन देखे, आपस के हमारे जो वॉलंटियर है वे देखें। कोई भी इस तरह की हरकत करेगा उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। हम हिंसक उसका समर्थक नहीं करते। हमारे मूवमेंट लंबे चलते हैं, हमारे धरने चलते हैं। जैसे मेहमान सबसे प्यारा दामाद होता है, जब पहले दिन आता है तो बहुत उसकी इज्जत होगी। पता है कि भाई शाम को नहीं तो कल चला जाएगा, और वो दावत खा पी के वो कल भी ना जाए, वो तीसरे दिन भी ना जाए, तो चौथे दिन तो फिर पूछने लगते हैं भाई दिक्कत क्या है। अगर घर का मेहमान दामाद ही 8 दिन झोला टांग के कुंटी पे और घर के बाहर ही लेट जा, वही जी मैं तो जाना ही नहीं, मैं तो यहीं रहना, तो वही खराब लगने लगता है। तो ये तो घर के मेहमान से भी खतरनाक है। जो किसान है, जो आंदोलन करता है, किसी अधिकारी के बाहर बैठ के तो देखो, ये नहीं कि 2 घंटे में अधिकारी आएगा ना। अधिकारी को जब फुर्सत हो गई जब आ जाना। और जब आप भट्टी चढ़ा देते हो वहां पे, लंगर वही बनाना शुरू कर दोगे, कचौरी आलू छिलने शुरू हो जाएंगे, तो बहुत स्पीड से अधिकारी काम करता है। आप करके देखो। ये नहीं कि अधिकारी 2 ही घंटे में आएगा और हम 12 बजे गए और हमको 3 बजे हमको वापसी भी जाना है। ये 3 बजे वालों से आंदोलन चलेगा ही नहीं। ये आंदोलन तो घर से निकल कर आगे, वापसी का नहीं पता कब जाना है। हमारे एक आंदोलन टोल पर चला, एक गाड़ी नहीं उसने निकलने दी। उसने हमको फोन करा, गाड़ी नहीं निकलने दे रहा है। मैं कहा भाई गाड़ी हमको बात करवा दे। हमने बात करी, कह रहे नहीं गाड़ी बगैर पैसे के तो निकल ही नहीं सकती। मैं कहा भाई बहुत टेढ़ा है टोल वाला। मैं कहा भाई गाड़ी छोड़ दे। उसने गाड़ी वहीं छोड़ दी, बस में बैठ कर आ गया। हम अगले दिन वहां पे गए, हमें था कि 1 दिन में टोल हो जाएगा। कपड़े भी नहीं लेके गए थे कुछ। 40 का गाड़ी टोल पे गई, हमने टोल फ्री चलवा दिया। टोल पे बैठ गए, 5 घंटे हो गए, 6 हो गए, 10 घंटे हो गए, रात होगी, अगला दिन हो गया। मैं कपड़े मंगवा लो। हम 37 दिन में घर वापसी आए। 37 दिन लगे, 37 दिन। और किसी को होम सिकनेस होती है ना कि घर के में तो मैं जोर से बेडरूम पर सोता हूँ, मेरे पैर इधर को रहते हैं, मुझे दूसरी जगह नींद नहीं आती, तो भाई आंदोलन मत कर। अपना किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जा, किसी नेता का अपना झोला पकड़ दे, तो फिर आंदोलन मत कर, धोखा मत दे जनता को। आंदोलन तो एक विचित्र चीज है। ये करोगे तो इससे आपका भी फायदा मिलेगा, जनता का फायदा होगा, आपको मान सम्मान भी मिलेगा। जेल में जाओगे तो वहां पे भी सम्मान की दृष्टि से देखे जाओगे, कोई कातिल की दृष्टि से थोड़ा देखे जाओगे। तो आप अपने ये बड़े मूवमेंट आपके हैं, भूमि अधिग्रहण का बड़ा इशू आपका है, जो भारत माता भारत माला परियोजना जो चली हुई है, इसका बड़ा इशू है। खेत हमारा, बिल्कुल सुधाकर जी ने ठीक कहा, खेत हमारा तो आंदोलन बाहर क्यों, अपने खेत पे काम मत होने दो। मुकदमे लगेंगे, जेल होगी, लाठीचार्ज होगी, आंसू गैस के गोले चलेंगे। अच्छा, आंसू गैस के गोले कितने लोगों ने उसका धुआं देख के हाथ उठाना। अब तो क्या आंदोलन हो जाएगा भाई, कौन यहाँ पर आपका बांध और पानी लेकर आ जाएगा। जब तक 70% के लोगों की आंखों में
आंसू गैस का धुआं ना जाया हो तो आंदोलन कैसे हो जाएगा? अभी 7-8 लोग ने हाथ उठाया। तो जब तक आंसू गैस के गोले ना चलकर उसका धुआं ना लिया हो तो कैसे आंदोलन हो जाएगा? आप तो पहले झटके में 5 आंसू गैस के गोले मार तो आप तो भाग जाओगे सब। आंसू गैस के जब गोले चलते हैं उसका मुकाबला कैसे करा जाता है वो विधि भी बता दे, पता नहीं कहाँ शुरू हो जाए। पानी रखना पड़ता है उसके लिए, जहां पता है कि फोर्स कर सकती है ड्रम में उसमें पानी रखते हैं, बाल्टियों में, उसमें बोरी भे के रखे हैं। पुलिस वहां से छोड़ देगी उसको, वहीं दाब लो पानी के उससे बोरी से, गिल्ली बोरी से दाब लो उनके वहीं। वहां सब ट्रेंड हो रहे, सब ट्रेंड हो रहे, वहां के वहीं पकड़ ले उसको। हवा जिधर की चलती हो, अगर हवा ऐसे चल रही है तो पुलिस इधर से वार करेगी। अनट्रेंड पुलिस वाले धोखा भी खा जा। हवा इधर की चल रही, पश्चिम से हवा चल रही, वे उसी साइड से वार करने लगे तो उल्टा उन्हीं के ऊपर जा। ये भी ट्रेनिंग है, ये हमको भी ट्रेनिंग लेनी, उनको भी ट्रेनिंग लेनी, लेकिन पत्थरबाजी कुछ नहीं करनी। बहुत से गुर है, वो सारी चीज टाइम आओगा तो सारी चीज बताओगे। हवा का रुख देख के आंदोलन करना चाहिए। मंच कहाँ लगना चाहिए वो भी बता दें। जैसे यहाँ पे मंच लगा तो ये अंधेरे में मंच लगा कि आंख पर सूरज लग रहा तो भीड़ कम हो जाएगी। मंच अगर वहां पर लगता टंकी के पास में, उधर पब्लिक की पीठ पे सूरज लगेगा तो भीड़ बढ़ेगी, मंच की भीड़ खत्म हो जाएगी, फोटो बढ़िया होगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। यहाँ पर आएंगे तो ट्रेनिंग देने, ट्रेनिंग कैंप एक लगाएंगे। ये 2 बड़े इशू है, भूमि अधिग्रहण के इशू, मंडी का इशू और जो डैम परियोजना है इसके इशू। ये 3 बड़े इशू यहाँ के हैं, इन पे लड़ाई भी लड़ेंगे। भारत सरकार से भी करना होगा, उनके जो मंत्री होंगे उनसे भी बातचीत करेंगे और यहाँ पर धीरे धीरे आंदोलन बढ़ेगा। अभी 3-4 संयुक्त मोर्चे की बड़ी घोषणाएं हैं। पहली है कि 26 जनवरी को, क्योंकि आंदोलन ट्रैक्टर से चला, तो 26 जनवरी को हम सब लोग अपने कस्बे में ब्लॉक स्तर पे अपना ट्रैक्टर मार्च निकालना। जैसे आज निकालना, बहुत खूबसूरत मार्च आज निकला, ट्रैक्टर मार्च। अपने नेशनल फ्लैग लगाओ, अपने किसानी का झंडा लगाओ। 16 फरवरी को भारत बंद है। भारत बंद का मतलब ये नहीं कि हम गाड़ियों को रोकेंगे, दुकानदारों से भी अपनी बात करो। अपने खेत में उस दिन हमको काम नहीं करना, खेत में भी बहुत सी ट्रेड यूनियन इसमें काम कर रही है, वे आप अपने तरीके से काम करेंगे, लेकिन हम भी किसान एक दिन अपने खेत में नहीं जाएगा। अपने पशु का चारा जाना है तो पहले दिन जाओ। तो ये एग्रीकल्चर हड़ताल, किसान लॉकडाउन, भारत बंद, ये सब एक ही सवाल है। 16 फरवरी को ये रहेगा और 14 मार्च को दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन होगा। जो लोग भी आ सकते हो तो उस आंदोलन में भी आप जरूर आए। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।